नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय इतिहास में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, वैदिक धर्म के बाद भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अधिक फलने फूलने लगा था और दोनों का आविर्भाव उत्तरी भारत में ही हुआ था। किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयासों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत व विदेशों में अत्यधिक हो गया था। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के हम कई कारण हैं वो मान सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वे बिल्कुल सरल सिद्धांत हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यावहारिक, सुबोध एवं गृहस्थ लोगों के अनुकूल थी। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर शुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया था। अर्थात महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वे सरल, व्यावहारिक, सुबोध और गृहस्थ लोगों के अनुकूल थी। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न करके शुद्ध आचरण पर बल दिया था। अर्थात महात्मा बुद्ध दर्शन से ज़्यादा अपने जीवन में शुद्ध आचरण पर बल देते थे। वस्तुतः महात्मा बुद्ध और उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते थे और ऐसी स्थिति में जनता का गूढ़, रहस्यवादी और जटिल धर्म को हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना है वो स्वाभाविक था, क्योंकि इस धर्म में कोई कुरीति नहीं थी और इस धर्म में सरलता थी जिसे हर व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर सकते थे। दूसरा है अनुकूल वातावरण। तो देखिए, बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ था जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादी था। कर्मकांड, रहस्यवाद और उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से क्षुब्ध थी। अर्थात जिस समय बौद्ध धर्म भारत में फला फूला था, तो उस समय में भारतीय जनता भारत के अंदर हिंदू धर्म में आई हुई रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद, पुजारी पुरोहितों के आचरण से क्षुब्ध थी। पर ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन को उन्नत करने के लिए सरल एवं व्यवहारिक तरीकों को बताया था और जनता ने हृदय से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो उनके विचारों को शायद ही लोकप्रियता मिल पाती थी। अर्थात बौद्ध धर्म के फलने फूलने का उस समय अनुकूल वातावरण था। तीसरा है जन भाषा का प्रयोग। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में स्थानीय जन भाषाओं को महत्व दिया था और इन जन भाषाओं में उस युग की जन भाषा पाली थी और महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अतः जनसाधारण उनकी बात को आसानी से समझ लेता था और ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक जो साहित्य है, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य है, वह भी
जन भाषा में ही लिखा गया था, अर्थात ऐसी भाषा जिसे जनता आसानी से समझ सके और सुन सके। इसके कारण महात्मा बुद्ध के उपदेश शीघ्र ही जनप्रिय हो गए और उनके अनुयायियों की संख्या है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म में समानता की भावना थी। बौद्ध धर्म जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठा हुआ था और इसमें किसी भी वर्ण के व्यक्ति को निम्न या श्रेष्ठ नहीं मानते थे। ये सभी वर्णों में, जातियों में समानता है वो देखते थे। तो देखिए, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक मुख्य कारण था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा नहीं थी और अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे। याज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक धन उनके पास है वो नहीं था और ऐसे समय में जब बुद्ध ने जातीय समानता तथा मानव मात्र के लिए मोक्ष द्वारा उन्मुक्त होने की घोषणा की थी तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और सभी को अपना परलोक सुधारने की आकांक्षा है वो दिखाई देने लगी थी। अर्थात ऐसे लोग जो हिंदू धर्म में रुचि नहीं रखते थे, लगाव नहीं था, और ऐसे लोग जिन्हें हिंदू धर्म में निम्न माना जाता था, तो उन लोगों ने बौद्ध धर्म की ओर रुचि दिखाई और महात्मा बुद्ध की सिद्धांत सरल थी, इस कारण से उन्होंने उसे स्वीकार है वो कर लिया था। अगला लोकप्रियता का कारण है संपन्न लोगों का संरक्षण, अर्थात बौद्ध धर्म के फलने फूलने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा था तो वो था संपन्न लोग। संपन्न लोगों में हम राजा महाराजा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे और इस कारण से उनके राज्य की जनता ने भी बौद्ध धर्म को आसानी से अपना लिया था। तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल, कोलिय, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी और इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अपनाया था तथा तन मन और धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैला था। अर्थात मल, कोलिय, मौर्य, शाक्य, लिच्छवी जैसे सम्मानित राजवंशों का संरक्षण प्राप्त हुआ और इस कारण से यह धर्म फला फूला था और इन सभी संपन्न लोगों ने तन मन धन से बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सहयोग दिया और बाद के समय में सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ऐसी स्थिति में अर्थात प्रारंभ और बाद के काल में राज्याश्रय और धनी वर्ग का सहयोग मिलने से बौद्ध धर्म का भारत और विदेशों में खूब प्रचार हो सका था। अशोक का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो माना जाता है बौद्ध धर्म के फलने फूलने में। फिर है बौद्ध संघ, अर्थात महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था वह अपने आप में एक अनूठे ढंग की थी। उनके संघों
की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मकता के साथ साथ संघीय भावना लिए हुए थी और संघों में रहने वाले सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संगठित रूप से त्याग, सदाचार, अध्यवसाय और अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। साथ ही वे प्रत्येक प्रकार की कठिनाई और आपत्ति का सामना करने को तत्पर रहते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध संघों की एक इस संगठन शक्ति का सामान्य जनता पर प्रभाव होना तथा इस धर्म के प्रति सम्मान बढ़ना स्वाभाविक था। अगला है प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। तो देखिए, बौद्ध धर्म के शीघ्र और व्यापक प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण उस युग में उसका विरोध करने वाली धार्मिक विचारधाराओं अर्थात धार्मिक संप्रदायों का भी अभाव था। वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी और उस युग में जनसाधारण को वैदिक धर्म में अरुचि होने लगी थी। जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया था और उसके सिद्धांतों में शारीरिक क्लेश की प्रधानता के कारण भी वह अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाया और ऐसी स्थिति में बौद्ध प्रचारकों को बिना विरोध के अपने धर्म का प्रचार करने में सफलता मिल गई। इसके अलावा लोकप्रियता का कारण था महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। तो देखिए, महात्मा बुद्ध की लोकप्रियता तथा उसके द्रुतगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। राजा के पुत्र होते हुए भी महात्मा बुद्ध ने तमाम सांसारिक सुख भोगों को त्याग कर स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया था और जनता स्वाभाविक रूप से महात्मा बुद्ध के प्रति सम्मान भाव रखने लगी थी और उनके विरोधी भी उनके त्याग के कारण उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। और इसके साथ ही बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया, बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। अगला कारण है विदेशों में प्रसार। यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में बौद्ध धर्म की गति के अनुसार उठता गिरता रहा था, किंतु अपने जन्म के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं तथा कुछ भारतीय सम्राटों के प्रयत्नों से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा यूनान तक फैला था। इस तरह से इसका भारत व भारत से इतर विदेशों में भी प्रचार हुआ था। अर्थात बौद्ध धर्म एक साधारण धर्म था जिसमें सभी को समानता के साथ अवसर मिलते थे और महात्मा बुद्ध का सरल व्यक्तित्व, त्यागमय जीवन ने लोगों को इस धर्म की ओर आकर्षित किया था। इसके अलावा विभिन्न वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को
धर्मदूतों को भारत से बाहर श्रीलंका, बर्मा, सीरिया, मेसोपोटामिया जैसे कई देशों में भेजा था और इस कारण यह धर्म अत्यधिक फला फूला था। धन्यवाद।